गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द मैथ बाय नीलम मैम। जैसा कि हम हमारा चैप्टर 9 कर रहे थे, उसके क्वेश्चन हमने 8 तक कर लिया। अगर किसी ने पीछे वाले नहीं किए हैं तो पीछे वीडियो को देख लें, क्योंकि पीछे वालों से ही आगे वाले क्वेश्चन क्लियर होंगे। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। देखो सारी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। देखो इसमें हमारी दो चीज है, एक तो हमारी क्या है बिल्डिंग ए से डी, और ये मेरी क्या है टावर बी से सी, मेरा क्या है टावर। तो अब क्या बोला गया, जो टावर है, टावर ने क्या बनाया है 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया है पॉइंट ऑफ ए पे। और जो हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग का एलिवेशन हमारा कितने डिग्री का बना है 60 डिग्री का। अब क्या बोला गया, इफ टावर हाइट इज 50 मीटर फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो आपको क्या करनी है, इस बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो आप इसको, आपकी चॉइस है, आप क्या मानते हो क्या नहीं। तो अब ये देखो मेरी ये वाली फिगर में ए डी बी, क्या मेरे पास इसमें बेस गिवन है, नहीं गिवन। मेरे पास इसके अंदर हाइट गिवन है, यस, क्योंकि मुझे बेस चाहिए। क्योंकि अगर मैं दो ट्रायंगल को कंपेयर करूं, दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, मेरा बेस। तो अब ये देखो ए डी बी में हमारे परपेंडिकुलर और बेस के बीच में, बेस और परपेंडिकुलर के बीच में कौन रिलेशन बताता है, टेंजेंट। तो टेंजेंट कैसे निकलेगा हमारा, ए डी अपॉन में ए बी, टेंजेंट 60। टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है √3। ए डी की वैल्यू क्या है 50। यहाँ से मेरी क्या निकल के आ जाएगी ए बी। अब मुझे क्या चाहिए, ये वाली हाइट चाहिए। क्या मेरे पास इस बेस की वैल्यू है, बिल्कुल है, हमने ऊपर वाली ट्रायंगल से निकाली है। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में जाएंगे ए बी सी, मुझे निकालनी क्या है हाइट। जो चीज निकालनी है उसको देखो, गिवन क्या है मेरे पास बेस, तो इसमें क्या लग जाएगा। और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है मेरा 30। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया मेरा बी सी अपॉन में बेस क्या है ए बी, बी सी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू टेंजेंट 30। बी सी की वैल्यू क्या है, एच ए बी की वैल्यू क्या है 50 √3। मुझे तो एच की वैल्यू निकालनी है, आप इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर दो, आपकी क्या आ जाएगी हाइट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहते हैं, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। देखो फिगर में एक तो मेरा पोल क्या है ए डी और एक क्या है बी सी, दो पोल है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं, दोनों की हाइट क्या है सेम। अगर मैं इस पोल की हाइट एच मानती हूं तो इस पोल की हाइट मेरी क्या हो जाएगी एच हो जाएगी। ओके, अब क्या बता रखा है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, देखो फ्रॉम द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस क्या है 80। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल। देखो क्या बोला गया, ये मेरे दो पोल गिवन है और इन दो पोल का डिस्टेंस कितना है, जो मेरा ए से बी है, जो टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है मेरे पास 80 गिवन है। अब क्या बोला गया है, एक पॉइंट है दोनों पोल के बीच में जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन, जो ये वाला टावर है वो कितने डिग्री का बना रहा है 60 डिग्री का, और ये वाला टावर कितने डिग्री का बना रहा है 30 डिग्री का। आपको दोनों पोल की क्या हाइट बतानी है हाइट, और ये बताना है इस पॉइंट से इनका क्या डिस्टेंस है। तो हमने क्या करा, ए से पी का डिस्टेंस क्या मान लिया x, तो P से B का मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा 80 - x। अब एक बात बताओ, अगर मैं ये ट्रायंगल लूं, क्या मेरे पास x और h कुछ गिवन है, नहीं गिवन। ऐसे ही सेम इसमें नहीं है, बट हमें कुछ तो लगाना पड़ेगा, तो हम लगाते हैं। देखो चले हम हमारे ट्रायंगल में, अब ये देखो ए डी अपॉन में ए पी इज इक्वल टू टेंजेंट 60, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर मेरा क्या है h, बेस मेरा क्या है सेम। हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों पोल की हाइट क्या है सेम है इसलिए। तो h बाई एक्स इज इक्वल टू √3, हमने क्या निकाल दी x की वैल्यू। अब हम इस ट्रायंगल में गए सी बी पी,
तो अब बी सी अपॉन में बी पी, इसकी वैल्यू क्या आ गई, टेंजेंट 30। बी सी की वैल्यू क्या है मेरी एच, और बी पी की वैल्यू क्या है मेरी 80 माइनस एक्स। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक बार इस तरह के फॉर्मेट में ले। यहाँ से मैंने क्या निकाला, एक्स की वैल्यू निकाल दी। एक्स की वैल्यू क्या आई, 80 माइनस में अंडर रूट 3 एच। एक्स की वैल्यू यहाँ से ये आई, दूसरे वाली इक्वेशन से क्या थी, एच अंडर रूट 3। दोनों वैल्यू को क्या कर दिया, इक्वेट। एच की टर्म को एक साइड रख दिया, कांस्टेंट टर्म को एक साइड, तो मैंने क्या निकाल दिया, एच की वैल्यू। जैसे ही आपकी एच की वैल्यू आती है, इसका मतलब क्या निकल के आ गया, हाइट ऑफ टावर। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन में थी उसमें ये था, जो भी आपकी एच की वैल्यू आई है, अगर आप उसको √3 से डिवाइड कर देते हो तो आपका क्या आ जाता है, एक्स। एक्स क्या था हमारा इस फिगर के अकॉर्डिंग, ए से पी का डिस्टेंस। अगर इस डिस्टेंस की वैल्यू 20 है तो इस डिस्टेंस की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 80 माइनस 20 60। आई थिंक आपको क्लियर हो गया हो। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट करो मुझे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। A TV tower stand vertically on a bank of the canal from a point on the other bank directly opposite। तो क्या कह रहा है, जैसे एक नदी का किनारा है ना, नदी बह रही है पोल से ऊपर, तो एक टीवी का टावर खड़ा है, जैसे ये टावर खड़ा है, ठीक है ना। फ्रॉम ए पॉइंट, अपोजिट साइड में हो जाएगा। क्या बोल रखा है, the angle of elevation of the top of the tower is 60 from another point 20 meter away from the point of the line joining this point the foot of the tower the angle of elevation is 30 degree। इसकी फिगर आपकी क्वेश्चन में गिवन है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखो ये बोला गया, ये आपका टावर है, टावर के टॉप से हम एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, 60 डिग्री का। अब ये क्या कहता है, जैसे ही आप 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, 20 मीटर डिस्टेंस के बाद जो टावर के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री का बनता है। आपको क्या निकालनी है, हाइट ऑफ टावर। आप हाइट ऑफ टावर को क्या मान लो, एक्स। अब देखो बी से सी डिस्टेंस, आपको सॉरी डी से सी डिस्टेंस कितना गिवन है, 20। आप बी से सी के डिस्टेंस को क्या मान लो, वाई मान लो, एक्स मान लो, जो भी मानना है। ये तो मैं अपने जनरल पॉइंट से बता रही हूँ आपको। तो अब आपको निकालनी क्या है, इस हाइट ऑफ टावर ए बी की वैल्यू निकालनी है। अब एक बात तो, पहले हम क्या लेंगे, ये वाली छोटी ट्रायंगल ए बी सी निकालेंगे। यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, टेंजेंट की वैल्यू निकाल देंगे। तो इसका मतलब दोनों अलग अलग टर्म में वैल्यू आ जाएगी। फिर हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे, ए डी बी, फिर इसमें क्या निकालेंगे, हाइट अपॉन में बेस। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा, 20 प्लस वाई। ए बी की वैल्यू क्या है, एक्स। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, एक्स की वैल्यू पहले वाली इक्वेशन से। तो दोनों को कंपेयर करके क्या मेरी वैल्यू नहीं निकल सकती, बिल्कुल निकल सकती है। जैसे हमने सेम ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है वैसे ही आप करो। इसको आप ट्राई करके देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे वैल्यू को कंपेयर करोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी। आपने एच निकाल दिया, एच के साथ फिर आप क्या निकाल देना, एक्स। बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है। अगर आपको डाउट है तो आप मेरे को मैसेज करोगे। अब हम करेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ 7 मीटर हाइट द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression is 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। देखो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन भी गिवन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी। तो मैंने क्या माना, देखो ये मेरी क्या है, एक बिल्डिंग है, और ये मेरा क्या है, टावर। अब क्या बोला गया है, बिल्डिंग के टॉप से टावर के पास जो एंगल बनाया वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो अब एक बात बताओ, बिल्डिंग के टॉप से बनाया ना हमने, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये मेरा क्या बन गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो क्या बोला गया है, इस डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। जो बिल्डिंग के, क्या बोला गया, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट के ऊपर जो एंगल बनाया, एंगल ऑफ डिप्रेशन,
वो कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। तो अब ये देखो डिप्रेशन मेरा कहाँ से होता है, मैंने जब बोला था जब हम टॉप से डाउनवर्ड देखते हैं, तो ये वाला एंगल मेरा क्या होगा, 45। अब एक बात बताओ, ये मेरा एक रेक्टेंगल है और ये कोई एक पैरेलल लाइन है, तो ये वाला 45 है तो ये वाला भी 45 होएगा। किस लिए, अल्टरने सॉरी वो इंटीरियर एंगल हो गए, अल्टरनेट अपोजिट हो गए ना, इसीलिए ये दोनों इक्वल हो गए। आपको क्या करनी है, इस टावर की हाइट, अब एक बात बताओ, इस बिल्डिंग की हाइट 7 दे रखी है, ये लाइन इसके बिल्कुल पैरेलल है तो ये भी 7 होगी। तो मेरा जो ई से डी डिस्टेंस है, ध्यान से देखो इस फिगर में, ई से डी का डिस्टेंस कितना है, एच। मुझे तो टोटल हाइट निकालनी है, क्या निकालेंगे हम, टोटल बी से ई, तो मेरा क्या आएगा 7 प्लस में एच। तो जो सारी टर्म हमने गिवन कर ली, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम सबसे पहले कौन सी ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। अब ये देखो ये मेरा एंगल कितने डिग्री का है, 45। मेरे पास क्या परपेंडिकुलर गिवन है, बिल्कुल गिवन है। मेरे पास बेस नहीं गिवन, तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिश्ता कौन बताता है, टेंजेंट। तो टेंजेंट 45, परपेंडिकुलर की वैल्यू 7, ए बी की वैल्यू x मान रखी है, तो हमने क्या किया, ए बी की वैल्यू निकाल दी, टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 7 आ गया। अब एक बात बताओ, जो मेरा ए बी है वो किसके पैरेलल है, सी डी के। जो वैल्यू ए बी की है क्या वही वैल्यू सी डी की होगी, बिल्कुल होगी। अब हम उस ट्रायंगल में गए डी सी ई, हम किस ट्रायंगल में गए, डी सी ई। हमारे पास डी सी गिवन है बट परपेंडिकुलर नहीं गिवन, हमें परपेंडिकुलर, तो हम दोबारा से क्या लगाएंगे, टेंजेंट का फॉर्मूला, डी ई अपॉन में सी डी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट 60। जैसे ही हमने टेंजेंट 60 निकाला तो मेरी क्या आ गई, एच। बट ये क्या आया, मेरा बी डी डिस्टेंस आया, मुझे तो टोटल हाइट निकालनी है ना, बी से ई, तो मेरा क्या हो जाएगा, बी डी प्लस में डी ई, यानी कि 7 प्लस में जो हमने एच की वैल्यू निकाली है वो हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। और आप लोग अपनी नोटबुक बना रहे हो या नहीं बना रहे, सभी स्टूडेंट अपने नोटबुक की इसी एक्सरसाइज की फ़ोटो क्लिक करके कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, मैं चेक करूँगी। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो, लाइक द चैनल। थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।